हमारे देश में तलाक होना कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में पत्नी का बेवफा निकलना कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कौन बेवफा निकल जाए, कौन वफा निकल जाए, कौन 35 टुकड़े कर दे, कौन क्या कर दे, कुछ भी कहना मुश्किल है। हमारे देश में सब कुछ होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी को स्थिर कर देती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आजकल सुर्खियां बटोर रही ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य की। नमस्कार, मैं हूं सोनू सिंह रघुवंशी। आशा करता हूं आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। साथियों, आज दिल में एक बात आती है। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य वो अपना कहानी गा रहे हैं, वो अपनी कहानी गा रहे हैं, लेकिन कुछ टीवी एंकरों के ऊपर आज मैं बात करना चाहूंगा। ये बड़े बड़े इंटरनेशनल एंकर, मैं नाम नहीं लूंगा, चीख चीख कर कह रहे थे पीसीएस की पढ़ाई करना कोई आसान बात नहीं होती। पीसीएस की पढ़ाई करो तो जानो, पीसीएस की पढ़ाई तुम्हें क्या पता। सोशल मीडिया पर तो उल्टे सीधे बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। ये बड़े बड़े एंकर को मैंने सुना, नाम मैं नहीं बताऊंगा, इन्हें मैं बड़ा अच्छा समझता था। आप कहना क्या चाहते हो? मतलब ज्योति मौर्य ने जो कुछ किया वो ठीक किया? साफ साफ बोलो अपनी एंकरिंग में, ज्योति मौर्य ने जो कुछ किया वो ठीक किया? बोलो आप, आई एम स्टैंड विद ज्योति मौर्य। ले लीजिए आप स्टैंड ज्योति मौर्य का। ना ज्योति मौर्य मेरी रिश्तेदार है साथियों, और ना आपकी होगी, और ना आलोक मौर्य मेरा रिश्तेदार है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं, अभी मैंने एक जो सुनी है, कोई पत्नी अपने पति से क्या इस तरीके से बिहेव करती है क्या एसडीएम की पोस्ट पर बैठकर? साथियों, एक वीडियो ऑडियो, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता, हमारा चैनल इसका, ये सत्य है, लेकिन आप सुनिए जरा, ये देखिए जरा किस तरीके से बिहेवियर है पति के साथ। सुन लीजिए एक बार। मेरे माँ बाप के पास अपना बहुत है, जमींदार लोग हैं, तेरे माँ बाप की तरह तो तेरे माँ बाप का नहीं है, भंगी नहीं है, झाड़ू लगा लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं, पैसे खा खा के, दुनिया का खा खा के, ठेले वाले तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। अच्छा जी, ठीक है, जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले, तेरे माँ बाप की तरह भंगी नहीं है, स्वीपर। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बोलिए जितना बोलना है। भंगी की औलाद है? हाँ, मैं भंगी की औलाद है, तो क्यों आया बोला, क्यों आया? सुन लिया, सुन लिया। आप सोचिए कौन सी पत्नी ऐसे बिहेवियर करेगी। उसके बाद मैं आपको एक और सुनाता हूं, वो ऑडियो जो आप शायद सुन चुके होंगे या मेरे पास पहुंच चुके हो ऑडियो, मैं ऑडियो भी सुनाता हूं। फिर भी मैं कहता हूं ये चैनल उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो इनकी बातें हैं ऐसा लग रहा है कि यही दोनों बातें कर रहे हैं। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। भाई मैं 22 तारीख को मनीष के साथ हुई थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ, ये बात आपको नहीं? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। नहीं तो ये बताओ, तुम क्या इतने बेशरम हो गया? आप इतने बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की? मैं बहुत बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ, जब आपने पहले चुका लिया, चलो पहले आशीष के साथ वो स्वीकार लिया, वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है? अब तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति हूँ, पति था, पति रहूंगा। मर जाओगे, आप करने से मर जाएंगे, मारवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों से, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मरवाएंगे? हम मर जाओगे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना, मरते दम तक आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो आज बने हो। ठीक है, बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने। बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो। शहद मांगने से शहद कितना लेके आए थी तुम जानती हो, ठीक है? ज्योति कभी बैठ के सोचना, सब पैसा दिए थे तभी तो खाना देते थे। 5,000 उस दिन देखो हमारे पास वीडियो, उस दिन कार में आपके पापा कहे थे ना, भैया मैं 5,000 तिलक कराया था, याद होगा ना जब हम लोग? बिल्कुल 5,000 चढ़ाया थे तिलक, लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। कब परेशान किए? कभी नहीं परेशान किए। अरे चलो, हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना, देना ना। झूठे कुछ भी लगा दो, करोड़ों रुपए लगा दो। अभी और नौकरी की होगा, कोई बात नहीं, आप ले जाके दे दो। जी अच्छी बात है। मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे? हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता,
लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा, ठीक है, मैं हमारे साथ बिल्कुल नहीं करना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं, हम तब भी कमा खा। आप ये बातें सोचिए, इस तरीके की बातें हो रही, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं। और इसी तर्क में कमांडेंट जो थे मनीष दुबे, जो गाजियाबाद में पोस्टेड थे, अब उनको वहां से हटा करके महोबा में पोस्टेड कर दिया गया। अब उनका भी तर्क सुन लीजिए। कहते हैं जब आदमी ज्यादा पढ़ लिख लेता है तो उसका दिमाग भी कुछ मुझे लगता है आसमान से ज्यादा ऊंचा हो जाता है। उनके तर्क सुनिए साथियों और जवाब दीजिएगा। आप भी समझदार हैं, आप भी लोग न्यूज से लेकर के सब कुछ देख रहे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप जवाब दीजिएगा। मनीष दुबे कह रहे हैं आलोक जो कुछ कह रहे हैं, मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया, मैंने इस काबिल बनाया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। क्या आलोक को पता है कि कितने पेपर होते हैं पीसीएस में, कौन कौन सी किताबें लगती हैं, कैसे कैसे पढ़ाई होती है? मनीष दुबे साहब सैल्यूट आपको मेरी तरफ से, कितना अच्छा आपका दिमाग है। कह रहे हैं कि हम लोग जो ज्योति मौर्य या हम इस पोजीशन पर पहुंचे हैं उसे कोई पहुंचा सकता है क्या? ना 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 ना, बिल्कुल आप खुद अपनी पोजीशन पे पहुंच गए। आपके और ज्योति मौर्य के रोल में तो किसी का रोल ही नहीं ना, ना मां का रोल, ना बाप का रोल, ना भाई का रोल। मतलब कैसी कैसी बातें करते हैं मनीष दुबे जी। एक सवाल है मेरा, रिक्शे हमने उस देश में हम रहते हैं जिस देश में रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन चुका है। हम उस देश में रहते हैं जिसमें सब्जी वाले का बेटा आईएएस बन चुका है, डीएम बन चुका है। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है यूपीएससी की। हम उस देश में रहते हैं तांगे वाले का बेटा आईएएस और पीसीएस बन चुका है। हम उस देश में रहते हैं कि किसान के हजारों बेटे आईएएस और पीसीएस हैं। क्या उस रिक्शे वाले को पता है कि यूपीएस में और पीसीएस में कितनी किताबें लगती हैं, कितने पेपर होते हैं? अरे बाप तो सिर्फ इतना पता होता है कि मैं अपने बेटे के लिए कहां से कर्ज ले रहा हूं और कैसे पढ़ा रहा हूं। 70% लोग कुछ बनना चाहते हैं, 70 से 70% लोग कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन पता है पैसे के अभाव में कोई कुछ नहीं बन पाता। किसी ने ग्रेजुएशन किया, और ये जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है ना, ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती। हर माँ बाप ग्रेजुएशन तक पढ़ा देता अपने बच्चों को, उसके बाद जो पढ़ाई शुरू होती है उसके लिए कलेजा फट जाता है बाप का, और बाप वहां पे दम तोड़ देता है। और जब बाप दम तोड़ देता, बेटा कहता पापा नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है, आपको ऐसी दशा में लाकर मैं नहीं पढ़ूंगा। यह स्थिति है हमारे देश की। सरकारें लंबी लंबी छोड़ती हैं, हमने ये फ्री कर दिया, हमने वो फ्री कर दिया। सरकारों ने किया क्या है? सरकारों ने 5वीं तक फ्री कर दिया है, बहुत कर दिया, किसी ने 12th तक फ्री कर दिया। 12th और ग्रेजुएशन से होता क्या है? कौन देता है नौकरी आजकल? पता नहीं कितने ग्रेजुएशन वाले झल्ली का काम कर रहे हैं, बोझों पे कंधा पे उठा करके बोरे ढो रहे हैं। जिस ज्योति मौर्य को, ज्योति मौर्य मेरी रिश्तेदार नहीं लगती, मैं फिर भी कहना चाहता हूं, ज्योति मौर्य को जिस उसने आलोक ने अगर पढ़ाया, अगर आलोक कह देता मेरे पास बजट नहीं, मैं नहीं पढ़ाता, वो ज्योति मौर्य जो ग्रेजुएशन करके आलोक के घर पहुंची थी, उस समय उसकी 30-35 हजार रुपए सैलरी थी। आलोक मौर्य की मायने रखते हैं 30-35 हजार रुपए गांव में, गांव के रहने वाले लोग हैं, समझते हैं। वो उत्तर प्रदेश है, लोक लज्जा, कोई बहुत बड़े तूफान घर से नहीं थी ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य क्या होती है वो पूछना, जो गांव में लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश वाले अच्छी तरह जानते हैं, यूपी वाले, जिन्हें तूफान बना के बड़े बड़े एंकर उनकी हुक्मदारी बजा रहे हैं। आलोक ने क्या किया? आलोक अगर नहीं चाहता पढ़ाना तो क्या पढ़ लेती क्या ज्योति मौर्य? अगर अगले ने पढ़ाया है तो अगला कह रहा मैंने पढ़ाया, तो उसमें गलत क्या है? अगला अपने बेटियों के लिए रो रहा, जिसमें गलत क्या है? ज्योति मौर्य के जो इतने गंदे शब्द, जो शब्द आप सुन भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हो, क्या है? ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि गलती सिर्फ ज्योति मौर्य की है, इसमें आलोक मौर्य की भी गलती होगी। हमेशा ध्यान रखना, पति पत्नी में जब लड़ी लड़ाइयां होती हैं, लो दोनों की तरफ से गलती होती है, किसी की तरफ से थोड़ी ज्यादा होती, किसी की तरफ से गलत होती। लेकिन ज्योति मौर्य के जितने भी पक्ष रख रहे हैं, वो पक्ष आप अपनी नजर से एक बार तोल के देखो, सारे कमजोर पड़ रहे हैं। आलोक मौर्य कह रहे हैं कि अगर हमने तुमसे दहेज में फॉर्च्यूनर मांगा, दहेज में तुमसे कार मांगा, तो तुम्हारे जब तुम एसडीएम बनी 2016 में,
तो 3-3, 4-4 थाने तुम्हारे अंदर आते थे और तुम्हारे इशारे पर थाने चलते थे, तब मुझे क्यों नहीं जेल करवा दिया, क्यों नहीं लिख दिया, भाई मुझसे दहेज मांगा, अब तुम्हें दहेज की याद आई, अब तुमसे दहेज मांग लिया, कहीं बैठता है क्या? एक दोस्त सामने आया है, एक दोस्त सामने आया है आलोक मौर्य का। वो आलोक मौर्य का दोस्त है और ज्योति मौर्य के भी करीबी है, और शुरू से लेकर के वो इनके हर काम में साथ रहा, पढ़ाई लिखाई से लेकर हमेशा साथ रहा। उसका नाम है रामकृष्ण चौरसिया। अब उसने बात करी, अपनी बात उसने रखी। ज्योति मौर्य ने कहा कार्ड पर लिखा हुआ है, ज्योति मौर्य की तरफ से कहा जा रहा कार्ड पर इन्होंने सफाई कर्मी की जगह अधिकारी लिखवाया, और जो ग्रेजुएशन कर रही थी उन्होंने अपना अध्यापिका लिखवाया। रामकृष्ण चौरसिया ने सारी बातें बताई। उन्होंने कहा मैं शुरू से इनके साथ हूं, और जो कार्ड हम लोगों ने, उसने कहा कार्ड हमने खुद छपवाया था, कार्ड में कुछ पता नहीं था, कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ आलोक मौर्य लिखा हुआ था, कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा था, कार्ड में कुछ भी नहीं लिखा था। और उस शख्स ने, वो आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, एक लंबी वीडियो है, जो वीडियो वायरल हुई, उसी शख्स ने फोन करके दोनों को सुलह करवाने की कोशिश भी की, और ये मामला सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब ये आलोक को बताया है आपकी बीवी के अफेयर हैं, और जब उसके पीछे लगे वो, और जब वो 15 फरवरी को ये चीजें उनके सामने आई, तब से मामला ज्यादा बिगड़ गया। कौन पति ऐसा चाहेगा? और आप सुन रहे होंगे ऑडियो में, कह रही है मनीष मुझे कब छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। आप सोचिए कौन सा पति ऐसा बर्दाश्त करेगा अपनी पत्नी की ऐसी बात। उसके बाद आप ज्योति मौर्य को क्लीन चिट दे रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं इसको क्यों उछाला जा रहा है। भाई उछालने वाले तो उछालेंगे, पकड़ना चाहिए ना, जिसको जो मिलेगा वो उछालेगा ही उछालेगा। कई पत्नियों का कैरियर इसमें चौपट हो रहा है। उस शख्स ने साफ कर दिया, रामकृष्ण चौरसिया ने, कि सब कुछ इन्हें पहले से बता दिया गया था कि ये चौथी कैटेगरी के सफाई कर्मी हैं, सब कुछ शीशे की तरह साफ था, इसमें कुछ गलत नहीं था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये जो कार्ड है इसको प्रिंट कराया गया है, फोटोशॉप हुआ है। उस व्यक्ति ने, वो ये व्यक्ति है जिसने फोन करके इन दोनों की सुलह कराने की कोशिश भी करी। अब वो बंदा कह रहा है कि मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूं ज्योति जी से कि जो 2 जुड़वा बेटियां हैं उनकी, वो लौट आए अपने घर, क्योंकि सौतेला बाप हमेशा सौतेला बाप होता। बहुत बड़ी बात कही है रामकृष्ण की, इस बात से मैं सहमत हूं, सौतेला बाप हमेशा सौतेला बाप है। उन्होंने सीधा कहा, आज का जो जमाना चल रहा है, सौतेला बाप बेटियों को गलत नजर से देखता है, गंदी नजर से देखता है, कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं बेटियों को लेकर। मैं रामकृष्ण चौरसिया के बात से सहमत, और उन्होंने ये चीजें क्लियर कर दी कि सब कुछ क्लियर था पहले। अब रामकृष्ण चौरसिया जो सब कुछ साथ साथ उनके रह के काम करवाते थे, इनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ किया, जिस बंदा हमेशा साथ रहा वो झूठ बोल रहा है, आलोक मौर्य झूठ बोल रहा है, पूरा गांव झूठ बोल रहा है। लेकिन सच अगर कोई बोल रही है तो ज्योति मौर्य सच बोल रही है मैडम, क्योंकि बात तो वही है ना भाई, बात तो उन्हीं की मानी जाती है जिनकी पावर हो। मैडम तो एसडीएम बन चुकी हैं, तो मैडम की पावर है, तो मैडम को ही लोग कह रहे हैं भाई मैडम, कुछ लोग मैडम सही है। लेकिन जो टीवी चैनल के बड़े बड़े एंकर बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इतने सारे बच्चे हैं जो पीसीएस और यूपीएससी करना चाहते हैं, लेकिन वो पैसों की वजह से नहीं करते। ऐसा अकेली ज्योति मौर्य नहीं है जिसने तिरंगे झंडे लगाए हैं। लाखों की संख्या में इस देश में संख्या है जो डीएम और एसडीएम बन के बैठे हुए हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो घूम रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई, मैं यही कहता हूं, एक पढ़ा लिखा इंसान समाज को सुधार सकता है, और जो अपना घर भी ना संभाल पाए, अपने घर को बर्बाद कर दे, उसे पढ़ा लिखा कतई नहीं कहते। और एक बात और साफ कर दूं, ज्योति मौर्य अगर एसडीएम भी बनी होंगी तो अभी आरक्षण से बनी होंगी। ज्योति मौर्य की लैंग्वेज सुनकर कहीं से भी नहीं लगता है कि ये एसडीएम की आवाज हो सकती है, एसडीएम की लैंग्वेज हो सकती है। मैं ज्योति मौर्य के खिलाफ नहीं हूं, गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, लेकिन इस तरीके से जो ज्योति मौर्य ने किया, क्या यह सोचा है कि कितनी पत्नी का कैरियर चौपट हो रहा है, कितने पति अपने पत्नियों को शक की नजर से देखने लगे हैं। हर ऑफिस में, हर दुकान में, हर शॉपिंग में, हर मॉल में एक चर्चा हो रही है भाई, हर जगह मजाक होने लगा, ऑफिसों में मजाक होने लग गया है। ऑफिस में लोग मजाक कर रहे हैं, भाई तेरी वाली टीचर है ध्यान रखना, वो कह रहा तेरी मॉल में जाती है तो ध्यान रखना, वो कह रहा तेरी एयरपोर्ट पे जाती है ध्यान रखना।
तो तब भाभी का ध्यान रखना, वो तो तेरी भाभी का ध्यान रखना, क्या ये सब हो गया इस एक औरत की वजह से। और कुछ लोग कह रहे हैं तो घरेलू मैटर था, निपट जाना चाहिए था। तो घरेलू मैटर निपटाया क्यों नहीं गया भाई? 13 साल हो गए, 13 साल तक याद ही नहीं आई कि वो सफाई कर्मी है या अधिकारी है, पता ही नहीं लगा मैडम को। एसडीएम थी वो मैडम, और मैडम को यही नहीं पता था वो सफाई कर्मी है या फिर अधिकारी, जबकि लोग कह रहे हैं सब कुछ शादी से पहले सब कुछ साफ था। यह जांच का विषय है, जांच भी होगी, जो गलत पाया जाएगा उसको सजा भी होगी, लेकिन जो लोगों का कैरियर चौपट हुआ है उनके बारे में सोच रहे हो क्या? उनके बारे में सोचा है क्या? कई सारी ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया, कह रहे नहीं करवाना, कोचिंग नहीं पढ़ाना, एसडीएम नहीं बनाना, ज्योति मौर्य नहीं बनाना। लोगों को डर लगने लगा है ज्योति मौर्य बनने से, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके अगर आदमी ज्योति मौर्य और केजरीवाल बनता है तो लोग को डर पैदा हो जाता है। अब आप कह रहे होंगे केजरीवाल का चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? केजरीवाल ने भी वही किया, झूठे झूठे सपने दिखाए, इतना सपना दिखाया कि ऐसा फ्री के जाल में सबको फंसाया कि पूरी दिल्ली की स्थिति हद से बदतर हो चुकी है। और अपने लिए केजरीवाल ने 52 करोड़ रुपए का राजमहल बना डाला। 6-6 लाख के कमोड जिस पे फ्रेश होने के लिए बैठते हैं वो लगा डाले, 8-8 लाख के पर्दे लगा डाले। किसी के घर में है 8 लाख का पर्दा, 8,000 का भी नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं 800 का भी पर्दा नहीं होगा आम आदमी के पास, जिस आम आदमी की दुहाई देते थे केजरीवाल। किसी के घर में 300 का पर्दा लगा होगा, अधिकतर घर में तो पर्दे भी नहीं लगते। ऐसे ही केजरीवाल ने भी ऐसे फंसाया सबको, पढ़ा लिखा हूं मैं, पढ़ा लिखा हूं। लोग पढ़े लिखे के बातों में आज पूरी दिल्ली भुगत रही है। और यही स्थिति है ज्योति मौर्य की, पढ़ी लिखी है मैडम और बोल क्या रही हैं। और केजरीवाल की भाषा और ज्योति मौर्य की भाषा मिलाना कभी। केजरीवाल की भाषा देख लीजिए आप, कौन कहेगा कि पढ़े लिखे हैं? इनकी भाषा देखिए, प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा कुछ भी बोलना, गृह मंत्री को कुछ भी बोलना, न्यायालय के इनके फैसला इनके खिलाफ आ जाए तो उसको कुछ भी बोलना। तो पढ़ लिख करके अगर आपके पास संस्कार नहीं है और पढ़ लिख के आप अगर अपने धर्म की, अपने देश की, अपने संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, अपने पति की रक्षा नहीं कर सकते, अपने घर की रक्षा नहीं कर सकते, तो आपकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। आप अपने लिए पढ़े लिखे हो सकते हो, लेकिन समाज आपको पढ़ा लिखा नहीं मानता। और मैं बड़े बड़े एंकरों से कह देना चाहता हूं कि जो आप आवाज उठा रहे हो सोशल मीडिया, आपकी अपनी चलती है, आप पैसे लेके बात करते हो, लेकिन सोशल मीडिया वाला पैसे लेके बात नहीं करता। सोशल मीडिया वाला सच पे बात करता है। और जितना अधिकार इस देश पे आपको बोलने का है ना, उतना ही अधिकार आम आदमी को भी है। आम आदमी अपनी बात रखता है तो उसे रखने दीजिए। आप कौन होते हो बोलने वाले? पैसे ले लेकर आप कुछ भी बोलोगे, जो खबर आपको दिखानी हो आप नहीं दिखाओगे। साथियों, ये ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य ऐसी सनसनी बन चुके हैं, पता नहीं कितने लोगों का इसमें कैरियर चौपट हो रहा है। हालांकि इन दोनों का क्या होगा ये जांच के बाद होगा। मुझे तो नहीं लगता ये दोनों एक होंगे, लेकिन जिस तरीके से लोग, कोई उनका पक्ष ले रहा, कोई उनका पक्ष ले रहा, मैं तो इतना कहता हूं गलतियां दोनों को होंगी, लेकिन जिस तरीके से इसको इतने साल बाद इस तरीके से टूल दिया जा रहा है ये ठीक नहीं है। और सभी लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी पत्नियों पर शक मत कीजिए। सारी पत्नियां जरूरी नहीं है, हर पढ़ा लिखा केजरीवाल नहीं बन सकता, हर पढ़ा लिखा ज्योति मौर्य नहीं बनेगा। आप इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई ही जीवन है आज के समय में। और ये 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन कुछ होता नहीं है। इसके ऊपर पढ़ने के लिए सोचिए कैसे पढ़ना है, और सरकारों को भी सोचना चाहिए कि इसके ऊपर पढ़ाई के लिए भी कोई ना कोई पैरामीटर सेट करना चाहिए। ये लॉलीपॉप बांटना बंद करो कि हमने फ्री कर दिया शिक्षा फ्री कर दी। ग्रेजुएशन तो रिक्शे वाला भी अपने बेटे को पढ़ा लेता है जैसे तैसे करके, कोई बड़ी बात नहीं है ग्रेजुएशन पढ़ना। ग्रेजुएशन के बाद जो पढ़ाई होती है ना, उसे पसीने छूट जाते हैं। कॉलेज तो छोड़िए, ट्यूशन की फीस तक के पैसे नहीं होते किसी के पास। इसके बारे में सरकारों को सोचना चाहिए। दोस्तों, बताना वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।